और अब बात करेंगे अखबारों की सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, क्योंकि कल काशी के दौरे पर रहे। इस दौरान बड़ी सौगात कल काशी को पीएम मोदी ने दी। 3,884 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। हर हर महादेव के जयघोष के साथ यहां पर संबोधन पीएम मोदी ने शुरू किया था और इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और काशी का जिक्र करते हुए कहा कि अब मैं काशी का हूं, काशी मेरी है, मुझे मां गंगा ने यहां पर बुलाया है, काशी लगातार विकास कर रही है। ऐसी तमाम बड़ी बातों का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। कई सारी परियोजनाएं कल मिली हैं काशीवासियों को, उनका लोकार्पण शिलान्यास किया गया। लगभग 3,884 करोड़ की परियोजनाएं थी जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया। और कल का मौका इसलिए भी बहुत खास था क्योंकि प्रधानमंत्री का ये 50वां दौरा था जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचे हैं। काशी ने बहुत कुछ पीएम को दिया और ऐसे में पीएम भी मन से तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते कल नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आयुष्मान लाभार्थियों को कार्ड भी सौंपा। काशी के प्रेम का कर्जदार हूं, प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा। काशी मेरी और मैं काशी का हूं। काशी मेरी है और मैं काशी का हूं, ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। 10 साल में काशी के विकास ने गति पकड़ी है, रफ्तार पकड़ी है। आज काशी पुरातन नहीं, आधुनिक है। काशी ने विरासत को संजोया है। तो देखिए जिस तरीके से काशी में विकास हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ, सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए नई मिसाल बन चुकी है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया। यहाँ पर पीएम कहते हैं सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है। पूर्वांचल में सुविधाओं का विकास हो रहा है। कुछ लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग सत्ता पाने में लगे हुए हैं। पहले महिलाओं को गुजारे भत्ते की चिंता थी, महिलाओं के कदम खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। काशी आरोग्य की राजधानी बन रही है। आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए पीएम कहते हैं कि ये किसी वरदान से कम नहीं है। आयुष्मान योजना इलाज के साथ साथ वरदान भी देती है। डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। दूध उत्पादन का जिक्र करते हैं, कहते हैं 65% की बढ़ोतरी हुई है। दूध उद्योग से जुड़े लोगों को फायदा हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन चुका है। सहकारी समितियों को फिर से खड़ा किया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कल का दिन इसलिए भी बहुत खास हो जाता है कि देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई प्रधानमंत्री काशी गया है तो वो रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। जब प्रधानमंत्री कल यहां पर पहुंचे तो उनका 50वां ये दौरा रहा काशी का। और 11 साल में आपको ये भी बता दें कि कल 11 ही तारीख थी और फिर 11 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के लोगों को बहुत सारे तोहफे दिए, क्योंकि काशी से प्रधानमंत्री का दिल जुड़ा हुआ है। और आप पिछली बार देखेंगे, उससे पिछली बार देखेंगे, जो काशी वासी हैं वो प्रधानमंत्री को लगातार प्यार दे रहे हैं।
काशी के लोगों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर ही पीएम मोदी को वो नहीं देखते हैं, बल्कि उनके सांसद भी हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच होते हैं तो उत्साहित अलग ही नजर आते हैं। वही नजारा कल भी यहाँ पर नजर आया। तो प्रधानमंत्री ने भी कई बड़े तोहफे काशी के लोगों को यहाँ पर दिए। तो पीएम की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं, अब सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन चुका है। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां पर अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों ने काशी को बदलते हुए देखा। काशी शिक्षा का प्राचीन केंद्र रही है। काशी के प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री का वो स्वागत करते हैं और भव्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री ने कई सारी सौगातें दी। यूपी के मुख्यमंत्री जब यहाँ पर अपना संबोधन दे रहे थे तो वो कहते कि किस तरीके से 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी के लिए काशी को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं दी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी का जो विकास हुआ उसे देखने के लिए पूरे देश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर किसी ने बदलती हुई काशी को देखा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कहते हुए नजर आए। और कल का दिन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री से पहले भी अपने संसदीय क्षेत्र में कई मर्तबा जा चुके और जिस बात का जिक्र आकांक्षा पहले कर रही थी कि ऐसे पीएम पहले हैं जिन्होंने इतनी मर्तबा काशी का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया काशी के जीर्णोद्धार का। प्रधानमंत्री ने इस बात का संकल्प लिया कि आप अपनी विरासत के साथ साथ विकास कर सकते हो और इसी को लेकर के लगातार काशी में किस तरीके से विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरीके से काशी का कायाकल्प हुआ और वहाँ पर लाखों करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु पहुँचते हैं वहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, किस तरीके से उनकी अनुभूति होती है, इस बात का जिक्र भी लगातार होता है। और इस स्टेज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि काशी बदली है, काशी का कायाकल्प हुआ है, काशी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग भी मिला है और लोगों ने खुद इस बदलते हुए काशी को देखा है। और चूंकि काशी के बाद पीएम का दौरा था मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश पीएम मोदी पहुंचे और इस दौरान ईसागढ़ के गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की। उस दौरान की अब तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करते हुए नजर आए और उसके बाद उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट भी किया। तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए खुशी भी जाहिर की थी कि आज मैं काफ़ी अपने आप को धनी महसूस कर रहा हूं यहाँ पर पहुंचकर। तो इन कुछ तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावनाएं व्यक्त वहां पर की पहुंचकर। क्योंकि कल का दिन बहुत खास इसलिए रहा क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का दौरा और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना ईसागढ़ के गुरुजी महाराज मंदिर में वो करते हुए नजर आए। चलिए बात कुछ और आगे बढ़ते हुए करेंगे। तो बता दें किस तरीके से मध्य प्रदेश के आनंदपुर में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो वहां पर गुरुजी महाराज के दर्शन उन्होंने किया। आनंदपुर धाम आकर मन अभिभूत है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लिया और मैं सभी संतों को इस धरती से प्रणाम करता हूं। जनता से कहा कि हर मुश्किल दौर में ऋषि अवतरित होते हैं। आनंदपुर में सत्संग में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते हैं कि कल किस तरीके से मध्य प्रदेश दौरे पर भी थे और इस दौरान देखिए क्योंकि इस खबर का जिक्र सभी न्यूज़पेपर में किया गया है, आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा एक बार वो सुन लीजिए आप। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप यहां पर सुन रहे थे और गुरुजी महाराज मंदिर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा की। साथ ही उनकी तरफ से एक पोस्ट भी किया गया। मठ से जुड़े सभी लोगों का सेवा भाव अद्भुत है, ये पीएम कहते हुए यहाँ पर नजर आए और मठ से जुड़े सभी लोगों की सेवा भाव उनकी अटूट प्रतिबद्धता को पोषित करता है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। तो कई मायनों में पीएम का मध्य प्रदेश का दौरा बेहद ज़्यादा अहम रहा और अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने शिरकत किया और साथ ही साथ जो पोस्ट उन्होंने किया है
उन्होंने ये कहा कि हर मुश्किल दौर में ऋषि अवतरित होते हैं। वहाँ पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और खासतौर पर अगर आनंदपुर धाम की हम बात करें तो यहाँ पर लोगों की विशेष आस्था है। जब पीएम यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मन अभिभूत हो गया यहाँ पर आकर के। मैं सभी संतों को इस पवित्र भूमि से, इस धरा से नमन करता हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने पोस्ट में आनंदपुर धाम जब पहुँचते हैं पलक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जो तस्वीरें लिखी हैं, उसमें तस्वीरों के साथ जो कैप्शन लिखा है वो ये कि परमहंस अद्वैत मंदिर आकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये एक आध्यात्मिक रूप से जीवंत स्थान है। ये पीएम की तरफ से पोस्ट किया गया है।